हाय दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी जो बहुत ही भूतिया और डरावनी है। कहानी का नाम है पिंजरे में बंद आत्मा। राजस्थान के एक छोटे से गांव भानपुर में एक हवेली थी जिसका नाम था कंचन हवेली। कहते हैं कि वहाँ एक आत्मा को पिंजरे में बंद किया गया था। पिंजरा आज भी हवेली के तहखाने में टंगा है, लेकिन अब उसमें से कुछ भी नहीं दिखता। फिर भी हर अमावस की रात उस पिंजरे से चीखें आती हैं। दीपक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार था। उसे अजीब और रहस्यमयी जगहों पर जाकर कहानी खोजने का शौक था। उसे किसी लोकल ब्लॉगर ने कंचन हवेली की कहानी बताई, जिसमें एक लड़की की आत्मा को पिंजरे में बंद किया गया था। दीपक ब्लॉगर की बातें सुनकर हंसने लगा। दीपक को ये कहानी अजीब और झूठी लगी। फिर भी उसे लगा सच और झूठ का पता लगाना चाहिए तो एक बार रिसर्च करना चाहिए। वहाँ जाके सच और झूठ का पता लग ही जाएगा। दूसरे ही दिन दीपक राजस्थान के लिए निकल जाता है और उसे राजस्थान के छोटे से गांव भानपुर पहुंच जाता है। दीपक भानपुर पहुंचकर वहां के लोगों से उस हवेली के बारे में पूछना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अनसुना करके निकल जाते। दीपक को ये बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि भानपुर गांव के लोग हवेली का नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। दीपक ने पास में ही खड़े एक गांव के बुजुर्ग को बाबा से पूछा, बाबा, कंचन हवेली कहाँ है? पहले तो बुजुर्ग बाबा ने दीपक को अजीब सी नज़रों से घूर कर देखा। फिर बुजुर्ग ने कांपते हुए बोले, उस हवेली की छाया भी मत देखियो बेटा, वहां सिर्फ वो रहती है जिसे जिंदा जलाया गया था। ये बात सुनकर दीपक को थोड़ा सा अजीब लगा, पर वह नहीं माना। अगले ही दिन दोपहर को दीपक अपने कैमरे और टॉर्च को लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। दीपक कंचन हवेली के पास पहुंच जाता है। वह देखता है हवेली जर्जर थी। चारों ओर बिखरे कांच, सूखी बेलें और दीवारों पर किसी नाखून से खरोंची गई अजीब सी लकीरें। जैसे ही दीपक ने दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसको देखकर दीपक एक बार को सहम गया। दीपक अभी भारी घूम रहा था हवेली के चारों ओर। तब तक उसको शाम हो चुकी थी। शाम के 8:30 बज चुके थे। दीपक अंदर जाता है और उसने अपने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पर उसने देखा वीडियो में कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। धुंधली सी परछाई जो हर फ्रेम में बदल रही थी। दीपक हवेली में इधर उधर घूम रहा था। तभी घूमते घूमते उसकी नज़र एक अजीब सी जगह पर गई। दीपक ने पास जाकर देखा तो वह एक तहखाने का रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। फिर दीपक ने देखा सीढ़ियाँ टूटी फूटी थी, नीचे अंधेरा था, गुप्त अंधेरा। सिर्फ उसकी टॉर्च जल रही थी। दीपक अपनी टॉर्च जलाकर धीरे धीरे नीचे तहखाने में जाने लगा और वहाँ उसने एक पिंजरा देखा, लोहे का, जंग लगा हुआ, पर उसमें से जलने की बू आ रही थी। उसने जैसे ही कैमरा उस पिंजरे की ओर किया, उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया,
अब मुझे बाहर निकालो, अब बहुत हो गया। दीपक ने पीछे मुड़कर पिंजरे की तरफ देखा। पिंजरे का दरवाजा खुल चुका था और अंदर कोई नहीं था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हर अमावस को भानपुर गांव में एक नए घर से चीखें आती थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ऐसा क्या हुआ था दीपक के साथ उस हवेली में, और वह आत्मा कहाँ गई पिंजरे से? ये जानने के लिए सुनते रहें कंचन हवेली। पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।